हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई, बोर्ड की तैयारी सब बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा पिछला चल रहा है, कौन सा टॉपिक है, दो त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमने 4 सवाल कर चुके हैं और बोर्ड में आने वाले कुछ सवाल और आज डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी इस टॉपिक को लेकर के पुख्ता हो जाए। इसमें से क्वेश्चंस पेपर में बहुत आता है, एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है और अमूमन ये है कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली इनमें से ही आपको फंस जाएगा या थोड़ा बहुत इनके आसपास इनका रिश्तेदार कोई इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 5 है और 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि इस कैटेगरी के सवाल बहुत देखने को मिलेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, छठा भी साथ में दिया है, एक साथ दोनों को सॉल्व करेंगे। ये और ये दोनों एक जैसे ही सवाल है और इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR, हमारे पास पहले त्रिभुज होना चाहिए तभी हम बात करेंगे। तो मेरे पास सपोज कर लो कि एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज मैंने बना लिया है। ठीक है। ये P है और ये Q है और ये R है। ठीक है बेटा। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR, हमारे पास PR भुजा कौन सी है, ये वाली है। ओके। और QR एक भुजा ये है, पर क्रमशः बिंदु S और T है, यानी कि इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है हमारे पास में, कौन सा, S, और इस वाले पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है हमारे पास में T, यहां मान लेते हैं हम लोग ये T पॉइंट है। इस प्रकार है कि कोण P जो है, यानी कि ये वाला जो कोण P है बेटा, थोड़ा एंगल्स का ध्यान रखना है, वो कोण RTS, RTS का मतलब आपके पास में इस कोण के बराबर है। ठीक है। ओके। अब मेरे को कह क्या रहा है, दर्शाइए कि हमारे पास में दर्शाइए कि RPQ का मतलब है RPQ, इसका मतलब बड़े वाला त्रिभुज, इस RP को वो PQR भी कह सकता था, है ना, या नहीं कह सकता था? बिल्कुल कह सकता था। तो उसने थोड़ा सा घुमाने के लिए RPQ कह दिया। RPQ कहो या PQR कहो, बात एक ही है। और जो त्रिभुज है RTS का मतलब है RTS, यानी कि छोटे वाला, ये दोनों समरूप दिखाने हैं। देखो, जब भी आपको समरूप दिखाने हो त्रिभुज, तो आप एक चीज ध्यान रखें, रफ कार्य के लिए थोड़ा सा काम करना आपको आवश्यक है ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। जिन दो त्रिभुजों को आपको समरूप दिखाना है, सवाल सॉल्व करते समय उनकी एक अलग अलग डायग्राम उनके बना लो, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको आसानी पड़ेगा। यहां पे मैंने बना लिया ये PQR, कौन सा, PQR, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है मेरे पास, इसी में से निकलेगा लेकिन अलग बना रहे हैं। ये वाला कौन सा है, ये बताइए, R, ठीक है ना, ST। अब इन दो त्रिभुजों को मुझे समरूप दिखाना है। अब दिमाग में आना चाहिए, समरूप दिखाने की कितनी कंडीशंस थी हमारे पास। समरूप दिखाने की 3 कंडीशन थी, जो मैं पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। पहले इंट्रोडक्शन बहुत ढंग से दिया था। क्या था? सबसे पहली जो कंडीशन थी वो थी आपकी AAA समरूपता, यानी कि अगर दो त्रिभुजों के अंदर तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, दो त्रिभुजों के अंदर तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर SSS, ये तीसरी थी, वैसे इससे पहले एक और थी, SAS, यानी कि दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का एंगल बराबर हो जाए। ठीक है ना, एक कंडीशन ये थी। तीसरी और लास्ट कंडीशन हमारे पे सी थी SSS, अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हो जाएं। इस चीज को समझ लिया होगा जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, है ना। और इस वाली कंडीशन का एक रूप और था AA करके, यानी कि आप AAA 3 बार ना लिख करके 2 बार भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। ये आपको पता ही है कि त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होंगे और तो आपको पता है तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इस क्वेश्चंस के अंदर हमें वो कौन सी चीजें इस्तेमाल में आएंगी, तो सीधी बात है भाई, कोण की बात हुई है तो इसका मतलब कोण वाली कसौटी ही काम में आएगी, कोण वाला क्राइटेरिया ही काम में आएगा। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है। इसका मतलब हमें अब ये देखना है कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर वो कौन कौन से कोण हैं जो बराबर होंगे। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले और बहुत मस्त बात दिखाई है कि कोण P, ये जो कोण है ना बेटा, ये कोण आपके पास में बराबर है किसके? RTS, इट मींस ये वाले के। निशान बना लो, एक जैसा निशान बनाया करो, एक निशान बनाया इसमें, एक निशान इसमें बना लिया, तो लिख लो इस बात को कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, और यहां लिख दो क्या है, ये दिया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दिया है। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो,
एंगल आर इसके अंदर भी है, एंगल आर इसके अंदर भी है या नहीं है, बताओ। है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है। तो एंगल आर जो है वो एंगल आर के बराबर है, और ये लिख सकते हैं कि ये कॉमन है, और कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब वो दोनों ही त्रिभुजों के अंदर है। अब बेसिक सी बात है, अगर त्रिभुज के इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर है तो ये तो आप में बराबर होगा ही होगा, है ना। बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरे पास स्पेस, फिर वही बात, दो क्वेश्चन एक साथ लिखने की समस्या यही है कि जगह थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर कर लेंगे। सवाल इतने बड़े नहीं है, सिर्फ समझना है। इतनी बात लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से जो त्रिभुज है मेरे पास में, कौन सा, आर क्यू पी, है ना, आर या फिर आर पी क्यू, आर पी क्यू, ठीक है ना, आर पी क्यू, वो समरूप रहेगा, ठीक है ना, त्रिभुज आर टी एस के, किसके, आर टी एस के। अब यही हमें प्रूफ करना था, शायद यही करना था ना, चेक कर लो, आर पी क्यू जो है वो समरूप रहेगा किसके। अच्छा एक बात सोचो आप, थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में, कि अगर मैं इसको लिख दूं कि एंगल त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है क्या? सोचिए इस बात को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखो इन कोणों के बराबर होने के आधार पर ही डिसाइड होता है कि त्रिभुज का कौन सा रूप किस दूसरे रूप से समरूप है। जैसे P बराबर है T के, समझ में आ रही है बात, और R बराबर है R के। देखो R तो R के बराबर है ना मेरे भाई, देखो R आया ना, R आया ना दोनों में, देखो R यहां आया, पहले नंबर पे R है तो दूसरे नंबर पे भी R है। अब एंगल P जो है, इट मींस दिस वन, है ना, ये किसके बराबर है? एंगल T के। इसका मतलब अगर यहां P आएगा तो दूसरे नंबर पे T आएगा, समझ पा रहे हो। अब अगर हमारे पास में ये एंगल, देखो लास्ट में क्या है, Q है, तो अगर Q आया है तो Q के बराबर कौन सा एंगल है? S है, तो ये S आया। समझ में आ रही बात नहीं? तो ये थोड़ा सा, ये यानी कि इसका मतलब ये गलत बात है, ऐसे नहीं लिख सकते। इस कथन का सही मतलब ये रहेगा कि कोण P जो है वो R के बराबर है। कोण P R के बराबर है क्या? नहीं है ना। बताओ मुझे, कोण P R के बराबर है? नहीं है, कतई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नोटेशन गलत है। Q एंगल फिर किसके बराबर होना चाहिए? T के बराबर होना चाहिए। क्या Q एंगल T के बराबर है क्या? नहीं है। ये निशान बनाया तो है, तीन रेखा वाला तीन रेखाओं के समान है, दो रेखा वाला दो रेखा के समान है, एक रेखा वाला एक के समान है। तो ये नोटेशन गलत है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो 0 नंबर प्राप्त करोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो कोई बात थी नहीं इसके अंदर, सिर्फ इतना लिखना था और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी तरफ है, तो अभी से मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपके समझ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जैसा भी आपको बेहतर लगे ऐसा कर लो। लेकिन इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद मुझे एक खुशी है कि अब स्पेस बहुत ज़्यादा मिल गई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बात है। ठीक है, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है आपके पास में, यार डेस्कटॉप थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि चित्र में, इस बार चित्र दे दिया ऑलरेडी और बहुत बढ़िया सवाल है। फिर चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP, ABC कहाँ है चित्र में, देखो ABC, ठीक है, और AMP जो उसके साइड में, ये चित्रों को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आपको चित्र में थोड़ा सा भी मतलब इससे थोड़ा सा फील आना शुरू हो गया ना, समझ में आनी शुरू हो चित्र वाली कहानी, तो क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं? 10वीं के बच्चे हो तो जानते हो, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो आपको क्लियर सी बात है वो समकोण त्रिभुज होगा, जो कि दिखाया भी गया है, जिनमें कोण B ये है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। कोण M ये वाला भी 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, समकोण है ये, यानी कि दोनों 90 डिग्री के हैं। अच्छा, आपको पता है ये सिंपल सी बात कि अगर किसी कोण को हम लोग ऐसे लिख के दिखा रहे हैं तो ये नोटेशन किसके लिए है? 90 डिग्री के लिए है ना।
तो इसमें फिर यहाँ पे 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी नोटेशन, ये स्क्वायर वाली नोटेशन अगर दे रहे हो ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई साहब, दो कंडीशन प्रूव करवाना चाह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप दिखाना है त्रिभुज AMP, ठीक है। जो अभी पांचवा क्वेश्चन किया बस सेम वही क्वेश्चन है। मैंने ये कहा है जब भी समरूप दिखाएं तो उनके अलग अलग डायग्राम बना लें। सबसे पहले ABC बना लें, मैं हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है बेटा, A, B और C, ठीक है। दूसरे वाला कहां है, दूसरे वाला AMP, यही तो है AMP, तो बात कर रहा है वो, देखो दिख रहा है ना। तो AMP कैसा है, थोड़ा सा इस तरीके से है, लेटा हुआ सा है ना, ऐसा करके बेटा। ये A हो गया, ये M हो गया और ये P हो गया, ठीक है। इन दैट ये हमारे पास 90 है और ये वाला हमारे पास में 90 है, ठीक है। फिर वही बात आ जाएगी कि समरूप दिखाने के लिए आप लोगों को कसौटियां पता ही हैं, कौन कौन सी कंडीशन है। तो कोण देखिए, इन दोनों में कौन कौन से कोण बराबर हैं वो देखिए, बड़ा आसान है, जो अभी किया वही काम है। एंगल जो B है वो एंगल M के बराबर है, बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है हमारे पास में। ये तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका निशान लगाते चले, नहीं निशान लगा दिया हमने। ये वाला कोण किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है, आ गए समझ में। अब चेक करो, चेक करो, और कौन सा दिख रहा है सब लोगों को, कोण A इसमें भी है, कोण A इसमें भी है, नहीं है क्या, कोण A इसमें भी है तो कोण A इसमें भी है, तो कोण A बराबर कोण A, इसका मतलब क्या हुआ, ये किस कारण से, कारण देना पड़ता है, क्यों है ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, और बस बात खत्म हो गई। हमने कहा है A समरूपता से, A समरूपता से जो त्रिभुज है मेरा, कौन सा, ABC, वो समरूप होगा। अब समझो, अब समझो ट्रिक। A तो है ही है, A के बराबर कौन है, A, तो त्रिभुज A। B कोण किसके बराबर है, B, M, तो इसका मतलब यहां पे M आएगा। C किस, बाकी बचा हुआ C होगा ही होगा, किसके बराबर होगा C बताओ, P के बराबर होगा। इसका मतलब इस C की जगह नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, P आ जाएगा। चेक कर लो, क्या करवा रहा था मेरे से, त्रिभुज ABC समरूप दिखाना था AMP के, हो गया, क्लियर है, ओके। चलिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें, बस आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती ही होती हैं। और समानुपाती कैसे होंगी, समानुपाती कैसे होंगी, ये ट्रिक समझ लेना, तो भाई सवाल आगे वाले सारे इसी ट्रिक पे होंगे। देखो निशान बनाने की तरीका देखो, ये 90 के सामने में एक निशान बनाया ना मैंने, एक निशान केवल, तो यहाँ पे एक गोली बना लो ऐसे करके, ठीक है। इस पे कितने निशान बनाए मैंने, तो उसमें 2 गोली बना लो। ये ट्रिक करने की ट्रिक है, ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ध्यान से देखो, इस A के सामने कितने तो गोलियां बनेगी, 2। इस P के सामने कितनी, 3। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसके सामने कितनी, ये सिर्फ याद रखने की बात है। क्यों, देखो अब बताता हूं। इसके सामने यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। देखो AB बटे 3 गोलियों वाली लाइन कौन सी है बताओ, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो में तुम बैठे हो तो। कौन सी है, AM। कैसा आया ये, समझ में नहीं आ रही बात। इस AB के बटे यानी कि 3 गोलियों वाली लाइन के बटे 3 गोलियों वाली लाइन, और ये लाइन कैसे लगाई है, कोण जैसे जैसे बराबर उसके हिसाब से लगाई है मैंने। ये बराबर किसकी होगी, एक गोली वाली लाइन कौन सी है, कोई सी भी ले लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैंने 3 वाली पहले ली है, आप लोग 1 वाली पहले ले लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सी है भाई, AC बटे क्या आएगा इसमें, देखो चेक करो, इस वाले में AP आएगा ना, एक गोली वाली AP नहीं आएगी क्या, तो हमारे पास AP आ जाएगा। और बची हुई कौन सी, 2 गोली वाली है, BC बटे 2 गोली वाली MP। चेक क्या करवाना चाह रहा हूं, CA को तो हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके AC बटे AP है ना, बराबर BC बटे MP। भाई इसको मैं चेंज तो कर सकता हूं ना, AC को CA लिखने में क्या समस्या है, या नहीं।
ठीक है ना। तो चेक करो, चेक करो, हो गया। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः जो AC है बटे AP है वो बराबर रहेगी BC बटे MP के, ठीक है ना। आपके पास में BC बटे MP के, हैंस प्रूफ, दोनों पोर्शन प्रूफ हो गए। समरूप होते ही बात खत्म हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन दोनों समझ में आए आपको, बहुत आसान है। और इसी तरीके के क्वेश्चन है, अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि और पकड़ आपकी बने, ठीक है नहीं। तो चलिए तब तक आप स्क्रीनशॉट लें और नोट करें फटाफट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपकी स्क्रीन पे है और बहुत बढ़िया सवाल है। 2 साल लगातार ये सवाल देखने को मिला है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, पहले त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज ABC इस तरीके से बना लिया है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये बेटा C है, ओके। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है, BC पर एक बिंदु D है यहां कहीं को, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण ADC इट मींस ADC, ये वाला जो कोण है ADC वो BAC के बराबर है। BAC इसका मतलब पूरे कोण के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे को सिद्ध कराना है कि CA का जो स्क्वायर है वो CB गुणे CD के बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरीके के सवाल जब भी आपको करने को मिलेंगे, ऐसे सवाल बहुत आएंगे आपको करने को, सबसे पहले आपको त्रिभुज समरूप दिखाने ही दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन से त्रिभुज समरूप दिखाने हैं वही आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखनी पड़ेगी बात। जैसे इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, मेरे पास एक त्रिभुज तो है, कौन से वाला? ABC, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा है? ABC। तथा दूसरा त्रिभुज अगर मैं बात करूं किसकी, क्योंकि हम लोगों को ध्यान से देखिए, हमें BC चाहिए। BC का मतलब ये पूरी साइड चाहिए जो कि हम आप पूरी त्रिभुज में आ जाएगा। एक चाहिए मेरे को CD, क्या चाहिए? CD। इसका मतलब मुझे ये CD चाहिए इधर वाली, मुझे BD तो नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए ना, मुझे CD चाहिए। आंसर में देखो, आंसर में चेक करो, मुझे BD नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? इसका मतलब ये क्लियर है कि हम लोग किस त्रिभुज की बात करेंगे? इस त्रिभुज की। इसका मतलब त्रिभुज किसकी बात करेंगे? AD और C में, हम दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। और फिर मैं कहता हूं कि जब भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना रहेगा तो आपको इन दोनों के डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बना लेता हूं ABC। क्या बना लेता हूं? A, B और C। एक बना लेता हूं मैं आपके पास में, कौन से वाला बेटा? A, D और C, ओके। और इसमें जो जो चीजें बराबर हैं वो देख लो। आपको बताया गया है कि ये जो कोण है ना, ये वाला कोण वो इसके बराबर है। चेक कर लो, ADC है ना, ADC जो बराबर है वो BAC के बराबर है, ओके। तो लिख लो इसको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल ADC, या ऐसे कर लें, पहले ये लिखा क्योंकि पहले त्रिभुज ये लिखा है ना, तो इसका एंगल कौन सा है? BAC। एंगल BAC वो बराबर रहेगा एंगल किसके? ADC। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है। यहां लिख दो, दिया है लिख दो, या कुछ किताब वाले ज्ञात है लिख देते हैं। क्या लिख दिया? ज्ञात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और चीजें चेक करो, चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता C एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंगल C, इट मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ये क्यों है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। और जब ये उभयनिष्ठ है तो हम कह सकते हैं ना दो त्रिभुजों से ही A समरूपता से क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। समरूपता से बचा हुआ हमारे पास एंगल जो रहेगा ये वाला, इस पे 3 लाइन बनाओ तो किसके बराबर होगा? 3 लाइनों के बराबर होगा। देखो लाइन लगाने का थोड़ा सा ये ट्रिक ध्यान रखा करो कि एक लाइन का मतलब ये इसके बराबर है, 2 लाइन का मतलब ये इसके बराबर है, और 3 लाइन का मतलब ये इसके बराबर, ताकि अलग अलग दिखाई दे, है ना। अब बताओगे आप ही सोचो, समरूपता से जो त्रिभुज है मेरा ABC, ध्यान से देखना बेटा, वो समरूप होगा त्रिभुज किसके? नहीं, A किसके बराबर है? A किसके बराबर है? D के। D। B किसके बराबर है? B किसके बराबर है? A के। A।
सी किसके बराबर है, सी तो सी है ही, बात समझ रहे हो। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के, ये प्रूफ कर दिया हमने। क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब मैं जो प्रूफ कर रहा हूं उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। मुझे लाना सी ए का हो या ए सी का हो, नो प्रॉब्लम, है ना, है ना। तो सी ए कहां से आएगा, सी ए आएगा आपके पास में ये वाला, देखो यहां से सी ए लिखो, यहां पे सी ए बटे, अब वही ट्रिक लगाओ, ये किसके सामने की साइड है, किसके सामने की भुजा है, ये बी कोण के सामने की। कितनी लाइनें बनाई हैं, तो उस पर 3 गोलियां बना लो, यहाँ याद रखने का तरीका। इसके सामने वाली पे 2 गोलियां बना लो ताकि आपको अनुपात समझ में आ जाए, ठीक है। इसके सामने 1 गोली, अब यहाँ पे भी ऐसे करो, इसके सामने कितनी गोली वाली लाइन, 1, इसके सामने 2, इसके सामने, याद रहेंगे आपको। अब जो सी ए है वो 3 गोली वाली लाइन है ना, बटे क्या आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, नहीं बताओ, सी डी नहीं आ जाएगा क्या, बराबर किसके होगा। यहां सोचने वाली बात है थोड़ी सी, क्योंकि हमें सी ए का स्क्वायर चाहिए, और सी ए का स्क्वायर कैसे आएगा, जैसे हमने सी ए लिखा बटे, तो बराबर में इस तरफ भी तो सी ए आना चाहिए, यहां नीचे की तरफ, तभी तो जब ब्रज गुणा करेंगे तो सी ए का वर्ग बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है बेटा, कि यहां पे हमें सी ए चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, सी ए। इसका मतलब इस वाले, ये दूसरे त्रिभुज का हिस्सा है ना नीचे वाला, तो इसका मतलब सी ए कहां है, ये तो सी ए है, 1 गोली वाली लाइन बटे इसकी 1 गोले वाली लाइन, कौन सी है, बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुरंत, दिस इंप्लाइज कितना आ जाएगा, सी ए का स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी गुणे, चेक करो, चेक करो, दिख रहा है ना, हो गया, सिंपल है ना। लेकिन बस ये आसान कब होता है ये करना, अगर आपको ये जो ट्रिक मैंने बताई है गोलियां लगाने वाली है ना, अगर ये नहीं लगाओगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सी त्रिभुज की कौन सी साइड हमें किसके नीचे रखनी है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक दोनों पार्ट, ये पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और हो सकता था, और वो पार्ट हो सकता था, क्या हो सकता था, कि हमें ये कह सकता था कि ये भी सिद्ध करके दिखाओ कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो डी ए सी के समरूप है, जो कि हम पहले हिस्से में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जैसे भी करना है स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा उसी तरीके का सवाल है जैसा अभी हमने किए हैं, लेकिन थोड़ी सी बात इसके अंदर ट्रिक वाली है। वो क्या है, भी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR में एक कोण, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जानते हो, जिसके अंदर एक 90 होगा, वो आपको पता ही है, और जिसका कोण P जो है समकोण है, ये भी बता दिया कि तीनों कोणों में से कौन सा कोण समकोण है, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM जो है वो QR पर लंब है। ये तो सब बातें क्लियर होंगी जब चित्र बनेगा, इससे पहले कोई क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। चलिए चित्र बना लेते हैं पहले एक, और चित्र बनाते हैं इस साइड में ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। ये मान लिया मेरे पास में बेटा एक PQR एक त्रिभुज है, और इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री ये वाला है, ऊपर वाला, क्लियर है, ठीक है ना। और भाई साहब कह रहे हैं कि QR कहाँ है, जो नीचे वाला जो आधार बना हुआ है ये वाला ना, है ना। QR पर बिंदु M है कहीं ना कहीं, यहां पर कोई ना कोई M बिंदु है। इस प्रकार है कि PM जो है, PM को मतलब अगर मैं P से M को मिला रहा हूं, समझ में आ रही है बात, वो QR पर लंब हो जाता है, यानी कि ये भी एंगल 90 हो जाता है। तो मेरे को सिद्ध करना है कि PM का जो वर्ग है, PM कहाँ आएगी, ये वाला PM का जो वर्ग है वो QM और MR के बराबर होगा। साइड पे ध्यान दें, PM आ रहा है, PM का वर्ग करना है, यानी कि PM जो है बटे समथिंग PM ऐसा आना चाहिए। जब आप अनुपात बनाओगे भुजाओं का तो ऐसा आना चाहिए, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां कुछ भी होगा, है ना, यहां कुछ भी होगा, जब ब्रज गुणा करोगे तभी तो PM का वर्ग बनेगा, क्लियर सी बात है। इसका मतलब ऐसे 2 त्रिभुज लेने हैं जिनके अंदर PM भुजा आती हो, समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये गड़बड़ मामला ये हुआ है कि हम अगर बड़े त्रिभुज में ले लें, एक त्रिभुज कौन से में ले लें, AB, इसमें PQR की बात करें, और साथ में इधर वाले त्रिभुज की बात कर लें, कौन से की
PMR की, PMR की, इनको अगर मैं समरूप दिखाता हूं कि क्या मुझे कुछ हासिल होगा या नहीं होगा? आप सोचिए यार इस बात को, क्या कुछ हासिल हो पाएगा? PM इसमें तो है, इसमें तो नहीं है, तो नहीं हासिल होगा। सही बात है ना? क्यों नहीं हासिल होगा? क्योंकि PM हमें दो जगह चाहिए, क्योंकि PM का वर्ग तभी बनेगा जब PM दो जगह होगा, है ना? इस त्रिभुज में भी PM होना चाहिए और इस त्रिभुज में भी PM होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फेल रहेगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं किसके, ये वाला त्रिभुज रखूं मैं जो का तू, कौन से वाला? PQR, और इसके साथ में इधर वाला उठा लूं, कौन से वाला बेटा? कौन सा है ये? PMQ। क्या इससे बात बन पाएगी? क्या PM दो बार आएगा? नहीं आएगा। इसमें भी एक ही बात, तो ये भी कॉम्बिनेशन खत्म है ना? लेकिन अगर एक बात देखी जाए, अगर मैं इन दोनों को ले लूं, किस किस को ले लूं? इसको ले लूं, किसको? इस वाले को, कि PQM, और दूसरे वाला कौन सा है? इधर वाला, यानी कि एक बार ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, है ना? इसमें क्या है? PM और आपके पास में R, तब बात बन जाएगी कि ये वाली साइड इसमें PM आ रहा है, इसमें भी PM आ रहा है। तो जब हम अनुपात निकालेंगे इन दोनों को समरूप दिखा करके, जब हम इनकी भुजाओं को समानुपाती दिखाएंगे तो शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा ये निकल करके आ जाएगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया कैसे जाए। समरूप दिखाने का तरीका वही होता है कि कोई एंगल्स, दो एंगल या तीन एंगल आप बराबर दिखाएंगे, तो क्या इनके अंदर कोई कॉम्बिनेशन है? एक तो कन्फर्म है कि 90 है, तो ये भी 90 होगा ही होगा, बाकी इसके अलावा कुछ है? नहीं है। यही सबसे बड़ी दुविधा इस क्वेश्चन के अंदर है कि इस एंगल के अलावा आप ये नहीं कह सकते कि क्यों इसके आर के बराबर होगा, कारण नहीं दे पाओगे, जवाब नहीं दे पाओगे आप कि क्यों आर के बराबर है, ये जवाब आप बिल्कुल नहीं दे पाओगे। कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। और बात ही भाई साहब ने जो दी है ऊपर देखो ध्यान से, थोड़ा सा क्या ध्यान से देखें कि ये जो समकोण है P ऊपर वाला, ये पूरे वाले त्रिभुज का दे रखा है इसने, यानी कि इसका मतलब ये कोण बराबर इसके तो होगा ही होगा। तो इसमें काम आएगी ट्रिक, और वो बता रहा हूं तुम्हें। सवाल पे इस पे लगा लो आप 5 स्टार, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम इसमें दे रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको पहले यही कंडीशन लेनी है, पहले इन दोनों को समरूप दिखाएंगे, ठीक है? फिर हम इन दोनों को समरूप दिखाएंगे, ये भी इसके समरूप है, ये भी इसके समरूप है, इसका मतलब ये आपस में समरूप होंगे। सीधी सी बात है, बात समझ रहे हो ना भाई? जब ये इसके समरूप है, इसका रूप इसके जैसा है, इसका रूप इसके जैसा है, तो इन दोनों का रूप भी तो एक जैसा ही होगा ना, समरूप हो गए। अब जब ये समरूप हो गए तो हमारा वो काम जो है ये बनाने वाला वो बन जाएगा। तो पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम सिर्फ डायरेक्ट ये लिख देना उठा करके, ठीक है? करें। सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें? त्रिभुज PQR और त्रिभुज PMR में, ठीक है? क्या समझ में आई ना बात आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, है ना? मैंने पहले क्वेश्चन की पूरी आपको पिक्चर बताई है कि क्या क्या करना है इसमें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज PQR, यानी कि कौन से वाला त्रिभुज? PQR, बड़े वाला, है ना? तथा दूसरा त्रिभुज बेटे कौन सा है? साइड वाला, ये वाला, साइड वाला, इधर वाला, है ना? ये वाला त्रिभुज PMR में चाहो तो दिमाग लगाने के लिए आप बेटा थोड़ा सा डायग्राम बना लो, छोटे छोटे डायग्राम बना लो, ज़्यादा बड़े ना बनाओ। आप दिखा भी दोगे ना पेपर में डायग्राम बना के तो कोई गलत बात नहीं हो जाएगी और टीचर खुश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल डिटेल से इसने बच्चे ने समझ के करी है चीज़ें, ठीक है ना? PMR, अब चेक करो, ये एंगल P है ना, ये एंगल इसके बराबर है, तो लिख दो एंगल P बराबर है एंगल M के। कारण बता सकते हो क्या? कारण बता सकते हो क्या है? दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? चलिए, तो दोनों 90 हैं और यहाँ क्या लिखेंगे? कारण क्या दिया? जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। ये दिया है, ये क्या है? दिया है 90, तो मैंने लिख दिया है ना, दिया है, ओके। एक और देखो, और दिख रहा है ये R है, ये R है, ये R है, इस R के बराबर है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये हमारा क्या है? जवाब देंगे क्या? उभयनिष्ठ है, ठीक है ना? क्योंकि ये चीज जो मैं लिखता हूं ना बाद में ब्रैकेट में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको तुक्के से नहीं लिख सकते, आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, ऐसा लिखा क्यों, और वो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसका मतलब आप
चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हो, आप तुक्के मार रहे हो, सीधी बात है। अच्छा चलिए, तो अब लिख सकते हैं ये। अब क्या बचा हमारे पास, तीसरा कोण। ये जो क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा फिर बताओ, इस वाले के बराबर हो जाएगा ना। आपके पास में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखें कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बताओ बताओ। पी के स्थान पे कौन आएगा, पी किसके बराबर है बताओ, पी किसके बराबर है, एम के। क्यू किसके बराबर है, पी के। आर किसके बराबर है, आर के। आर के गलत हो गया ना, क्यू किसके बराबर है, क्यू किसके बराबर है, पी के, है ना। यहाँ पी आएगा बीच में, ओके। इसको आप कंडीशन नंबर 1 बना के दें, छोड़। क्लियर है। मैंने जो बात कही थी उसी पर अटका हूं कि मैंने सबसे पहले इस बड़े वाले को और इसको लिया। अब मैं बात करता हूं किसको, त्रिभुज पी क्यू आर तो मैं लेके चलूंगा ही चलूंगा, ठीक है नहीं, तथा जो त्रिभुज साइड वाला है कौन सा, पी एम क्यू में क्या है कि जो एंगल है कौन कौन से बराबर हैं, चित्र बना लो छोटा छोटा इसका भी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू और आर, और छोटे वाला दूसरा कौन सा है हमारे पास इधर की तरफ, पी एम और क्यू, ठीक है ना। जो चीजें बराबर हो लिखो, जो चीजें बराबर है वो लिखो। ये पी किसके बराबर है, इस एम के, लिख दो एंगल पी इज इक्वल टू बराबर है एंगल एम। वाई 90 डिग्री है, जवाब क्या लिखोगे, दिया है ना, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, दिया है। उसके बाद में एंगल जो मेरे पास में रहेगा बेटा, एंगल जो मेरे पास में रहेगा कौन से वाला, क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। और ये जवाब क्या दिया जाएगा कि दोनों में ये उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ है। कारण आ गया। तो यहां तक तो सबको क्लियर होगा ना। तो यहां से मैं स्टार बना रहा हूं बेटा, यहां से आप देखना, यहां शुरू करेंगे ताकि मेरा पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। तब हम लिख सकते हैं कि देखो यहां पे हमने लाइन भूल गए लिखना, यहां पे लिखना चाहिए था मुझे दो कोण बराबर है तो ए समरूपता से। ये चीजें भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, समरूपता से। कुछ कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल बेवकूफ समझना है ताकि उसको सारी बात बतानी है। तो अब ए समरूपता से बेटा जो हमारे पास में त्रिभुज है पी क्यू आर वो समरूप हो जाएगा ना किसके। अब बनाओ, यही ट्रिक है जो आप बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये चीजें समझाई भी नहीं जाती, बहुत डिटेल से पढ़ समझा भी नहीं पाते लोग बाग। कैसे कि P किसके बराबर है, M के, ओके। और Q किसके बराबर है, Q के बराबर है ही है। और तीसरा जो बचा हुआ ये R है ना, ये R किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर होगा बेटा, यही तो बचा था ना, है ना। तो ये जाएगा P के। क्लियर है ना, P Q R समरूप हो गए किसके, M Q R के। ये कंडीशन कौन सी बन गई हमारी, दिस इज सेकंड, ठीक है नहीं। तो अब संबंध देखो, अब ये फर्क है बातों का। संबंध मैं समीकरण नहीं लिख रहा हूं जैसे हम लोग लिखते हैं गणित में, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि समीकरण वो होती है जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। ये संबंध है, इस त्रिभुज का इससे संबंध है। तो आप जब यहां लिखोगे ना संबंध, यहाँ ऐसा लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो गलत हो जाएगी बात। इसका मतलब आपको बेसिक नॉलेज नहीं है गणित की। यहां लिखोगे संबंध 1 तथा 2 से, क्या कहोगे आप, ठीक है। जो त्रिभुज हमारे पास में है कौन सा, एम क्यू आर, बोल सकते हो आपको दिक्कत नहीं है, एम क्यू आर, वो समरूप होगा किसके, यानी कि ये वाला समरूप किसके हो जाएगा फिर, इस वाले के समरूप हो जाएगा ना, त्रिभुज एम पी आर के, है ना। और जब समरूप हो जाएगा तो फिर मैंने कहा था कि एक डायग्राम बना लो थोड़ा अलग से ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। दो त्रिभुज बन गए ना हमारे पास ऐसे ऐसे। ये वाला कौन सा है, एम क्यू आर, ठीक है ना, ये वाला हो गया ना। फिर है एम पी आर, एम पी और नहीं एम पी और आर, क्लियर है। अब देखो उनमें क्या क्या चीजें बराबर होंगी। एम तो एम के बराबर है ही, ठीक है।
क्यू जो है वो पी के बराबर होगा, ये जो क्यू होगा 2 लाइन बना दो उस पर, वो पी के बराबर होगा, 2 लाइन यहाँ बना दी। आर जो है वो आर के बराबर होगा ही होगा, आर जो है ये वाला 3 लाइन यहाँ बना दो, है ना, और 3 लाइन यहाँ बना दो, ठीक है। अब अनुपात देखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, पीएम का स्क्वायर करना है। तो देखिए इसको करने के लिए वही ट्रिक लगा लो दोबारा से, फिर क्या कि जो जितनी लाइनें यहाँ है उसके सामने गोली बना लो, 1 2, यहाँ पे 1 और इसके सामने 1 2 3 बोल सकते हो, और इसके सामने 1 गोली, इसके सामने 2 गोली और इसके सामने 3 गोली। इससे याद रहता है, इससे थोड़ा सा आसान पड़ जाता है और कुछ नहीं। तो अब क्या करना है, देखो हमें लाना है, सीधी बात है, हम उन्हीं की बात करेंगे जो हमें प्रूव करना है, हमें पीएम लाना है। तो पीएम बटे इस वाले का पीएम, इस वाले का पीएम, ये पी है ना ऊपर, ये गढ़ दिखाना मैंने यार यहाँ पे, है ना, ये पी होगा यार, ये आर आएगा यहाँ पे, फिर भाई ये पीएम ही तो है ना, ये पी तो है ऊपर की तरफ। देखो ये देखो एम क्यू आर, एम क्यू आर, एम क्यू आर तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसका मतलब यही गड़बड़ करा क्या, एम क्यू आर कहाँ त्रिभुज बन रहा है भाई, एम क्यू आर तो बनेगा ही नहीं, यही गड़बड़ किया ना मैंने यहाँ शायद, ये एम क्यू पी होगा यहाँ, है ना, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है, ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज है हमारे पास में एम क्यू आर लिखा है, मैंने गलती से लिख दिया मैंने, क्योंकि दूसरी कंडीशन के अंदर त्रिभुज कौन सा बनेगा, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप कौन बनेगा, क्योंकि पी के बराबर कौन सा एंगल है बताओ, पी के एंगल एम है तो एम लिख दिया, क्यू के जगह कौन है, क्यू की जगह क्यू ही आएगा, क्यू लिख दिया, और आर की जगह क्या आएगा, आर की पे 3 लाइन बनाई मैंने तो 3 लाइन वाला पी आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिखा है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप अपने रजिस्टर में, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये पी है, तो यहाँ पे भी फिर मैंने गड़बड़ की है, तो यहाँ पे एम क्यू क्या आएगा, पी आएगा, तो ये एम क्यू पी आ जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना। अब देखो ये दूसरा कौन सा है, एम पी आर, अब हो गया काम। देखो पी एम यानी कि इस त्रिभुज की हमारे पास में ये वाली साइड बटे कौन सी साइड आएगी, 2 लाइनों वाली कौन सी है, एम आर है ना, एम आर है ना, ठीक है, बटे लेकिन मुझे चाहिए पीएम का वर्ग, तो पीएम मुझे नीचे चाहिए, यहाँ क्या चाहिए नीचे, इसका मतलब दूसरे त्रिभुज का पीएम 3 लाइनों 3 बिंदुओं वाली लाइन, इसके ऊपर क्या आएगा, इसकी 3 बिंदुओं वाली लाइन है क्यू एम आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, पीएम का जो वर्ग है बेटा वो आ जाएगा एम आर इंटू क्यू एम। चेक करो अब आंसर, चेक करो, थोड़ा आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कि एम आर भाई का स्क्वायर बराबर क्यू एम को शुरू में लिख लो, क्या दिक्कत है क्या, एम आर हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने शुरुआत में ही बात करी थी उसी से मैंने किया है, और उससे अलावा मैंने कोई बात नहीं की है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का होगा। चलिए भाई अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी कि टॉपिक कौन सा था, 2 त्रिभुजों की समरूपता को लेकर के सवाल हम लोग कर रहे हैं, और आई थिंक ये सवाल करने लायक कुछ बात रही नहीं है। अगर क्वेश्चन आपने पहले वाले समझ लिए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर बेकार में ही करा रहे हैं, क्योंकि सवाल बहुत आसान है। चलिए फिर भी करते हैं। चित्र में, चित्र बनाया ही नहीं है, कोई बात नहीं बना लेते हैं। चित्र में ए बी लंब है बी सी पर और डी ई लंब है ए सी पर, ठीक है ना आपके पास में। चलो चित्र बना देते हैं हम लोग, मैं चित्र बना दे रहा हूँ देख करके, जहाँ नोट किया है मैंने ये चीज़ें सब, 1 मिनट लगेगी बस देख करके, ठीक है। ए बी सी हमारे पास में ये है, ए है, बी है और ये सी है, और भाई साहब कह रहे हैं कि जो डी ई है, ठीक है ना, डी ई है, यहाँ पे कोई पॉइंट ई है मेरे भाई, और इस पे कोई पॉइंट हमारा यहाँ पे डी है, तो ये लंब है इस पे, यानी कि 90 डिग्री एंगल है, ओके। और भाई साहब कह रहे हैं बस यही बात कही है, ए बी जो लंब है वो किस पे है, बी सी पे है, यानी कि ये वाला 90 है। 2 बातें यही तो कही है उसने, क्लियर है। तो मेरे को सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, मैंने कहा है जिनको समरूप करना है उनको अलग अलग बना लो, मैं बना ले रहा हूँ एक बार। ये त्रिभुज मेरे पास में क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा है ए ई डी, ए ई डी, ऐसा ही बनाओ इसको, थोड़ा सा गड़बड़ वाला ही,
ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। ए, ई और डी, इनको समरूप दिखाना है तो करो। यहां लिखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन से में, ए ई डी में। चेक कर लो, ये कितना है 90 और ये कितना है 90। क्यों, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, वाई बिकॉज ये 90 डिग्री है। और जवाब देंगे आप ही की बात है, दिया है, ठीक है ना। और क्या है, एंगल ए इसमें भी है और एंगल ए इसमें भी है। आप एंगल ए में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप ऐसा लिखें इसको करके कि एंगल बी ए सी यानी कि बी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, डी ए ई के। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, जवाब देना पड़ेगा, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है भाई। अब बस क्या कहूं, बताओ आप क्या कहूं, इसमें बहुत आसान है। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी दिख ही रहा है किससे, ए समरूपता से, समरूपता से कि त्रिभुज जो एबीसी है ना, त्रिभुज जो एबीसी है वो समरूप होगा। अब ये देखना पड़ेगा देख करके, देखो ए किसके बराबर है, निशान बना लो, ए किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, ये तो एक निशान बना दिया। ये बी बराबर है, दो निशान बना लो इसके बराबर, ठीक है भाई। और बस बाकी बचा कुचा ये वाला 3 निशान वाला इस पे बना लो ऐसे करके। तो देखो ए की जगह तो ए ही आएगा मेरे भाई, है ना। बी की जगह क्या आएगा, ई, 2 लाइन वाला ना, ई आ जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है ना। सी की जगह क्या आएगा, चेक कर लो, यही करना था ना, है ना। तो आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ढंग से कर लो। और बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके 2 टॉपिक और बचे हैं और 2 टॉपिक 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे, इतने बड़े नहीं हैं, बहुत कम क्वेश्चन हैं और बहुत ठीक ठाक है, उनमें से भी सवाल बनता है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।